हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। जब हम अलग अलग ग्रहों के नतीजों को देखते हैं तो हम ग्रह की गरिमा, ग्रह की हालत और ग्रह की प्लेसमेंट को भी देखते हैं। एक बहुत जरूरी फैक्टर खास तौर पर वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की वक्री गति है। अब मैं पहले ही अलग अलग ग्रहों पर एक वीडियो बना चुका हूं कि जब वे वक्री होते हैं, चाहे वह बृहस्पति ग्रह हो या मंगल या शनि या शुक्र या बुध, सूर्य और चंद्रमा स्पष्ट रूप से वक्री नहीं होते और राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। तो मैंने पहले ही अलग अलग ग्रहों पर एक वीडियो बनाया है कि जब वे वक्री होते हैं तो उनसे हमें क्या नतीजे मिलते हैं। मैंने एक वीडियो यह भी बनाया है कि जब ग्रह वक्री होकर किसी खास भाव में रखे जाते हैं तो उनसे क्या नतीजे मिलते हैं। तो जो मैं अब बना रहा हूँ वह है भावपतियों के बारे में कि जब वे वक्री होते हैं तो उनसे क्या नतीजे मिल सकते हैं, और फिर उन्हें उनकी प्लेसमेंट से जोड़े कि वे किन भावों में रखे गए हैं। किसी खास भावपति की वक्री गति और उसका किसी खास भाव में होना कैसे समग्र अर्थ, समग्र विशेषता और समग्र प्रकटीकरण लाता है। तो आपको इस वीडियो को मेरे बनाए गए दूसरे वीडियो के साथ मिलाकर देखना होगा। एक है अलग अलग ग्रहों के वक्री होने पर और दूसरा है वक्री ग्रहों के अलग अलग भावों में रखे जाने पर। उन दो वीडियो को भी देखे बिना इस वीडियो को समझना आपके लिए कम असरदार होगा। तो दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात यह है कि जब आप भावपति की बात करते हैं तो भावपति के मूल त्रिकोण राशियां बहुत जरूरी होती हैं, जब तक कि वह दूसरी राशि न हो जो लग्न है। मान लीजिए अगर शुक्र वक्री है तो क्योंकि शुक्र तुला राशि और वृषभ राशि दोनों का स्वामी है और शुक्र रखा गया है मसलन कुंभ राशि में, यहाँ तुला राशि के नतीजे और प्रकटीकरण अधिक महत्वपूर्ण होंगे जब कुंभ राशि में रखा जाए, जब तक कि लग्न स्वयं वृषभ न हो। लग्न स्वयं दूसरी राशि है और मूल त्रिकोण राशि नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। तो चलिए सीधे पहले भावपति पर आते हैं। जब वह वक्री होता है उसका प्रकटीकरण क्या होता है। अगर आप इस भाग में सीधे टाइम स्टैम्प के जरिए आए हैं बिना उस परिभाषा को जाने, जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में भी दिया है, तो कृपया पहले वापस जाएं और परिभाषा सुनें, उसके बाद ही अपने संबंधित टाइम स्टैम्प पर जाएं ताकि आप समझ सकें और इस वीडियो के प्रकटीकरण, इस वीडियो की परिभाषा और इस वीडियो की उपयोगिता का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। जब पहला भावपति वक्री होता है तो हम जानते हैं कि वक्री गति का मतलब ये भी है कि एक निश्चित कर्म ऋण या कर्म बोझ है जो अधूरा है, जिसे आप आगे ले जा रहे हैं। तो पहले भाव का वक्री होना मतलब है कि आपके पिछले जन्म में आपने स्वयं को कैसे रखा, उस पर एक कर्म बोझ है। इसका मतलब है कि आपके व्यक्तित्व के कुछ हिस्से, आपके चरित्र के कुछ हिस्से, आपके कद के कुछ हिस्से, आपकी गरिमा के कुछ हिस्से पिछले जन्म में दूसरों को कम लगे, जहां लोगों ने आपको उस विशेषता के प्रति सच्चा, उस प्रकटीकरण के प्रति सच्चा, अपने सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति सच्चा और अपने चरित्र के प्रति सच्चा नहीं देखा। शायद आपको चरित्रवान व्यक्ति के रूप में नहीं देखा गया। आपके जीवन में कुछ कमियां, बड़ी कमियां थीं। तो वक्री पहला भावपति मतलब है कि आपको ऋण चुकाना होगा या कुछ अधूरा है जिसे आपको इस जन्म में पूरा करना होगा। और जहां भी रखा गया है पहला भावपति, आपको उस भाव के नतीजे नहीं मिलेंगे जब तक कि आप पहले भाव का कर्म ऋण न चुकाएं। तो अगर आपका पहला भावपति मसलन 11वें भाव में रखा गया है तो आपकी इच्छाएं और आकांक्षाएं, आपके सामाजिक संबंध, आपके सामाजिक संबंधों से लाभ, ये सब आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप पहले भाव का कर्म ऋण न चुकाएं, यानी आप स्वयं को गरिमा के साथ रखें, आप स्वयं को चरित्र के साथ रखें और खास तौर पर अपने सामाजिक नेटवर्क से जुड़े रहें। जब तक आप ऐसा नहीं करते, आपको अपने पहले भावपति की 11वें भाव में प्लेसमेंट के बेहतरीन नतीजे नहीं मिलेंगे, या जिस भी भाव में वह हो। तो स्वयं को गरिमा के साथ रखें, स्वयं को बौद्ध चरित्र के साथ रखें, एक मजबूत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के रूप में सामने आए
और नैतिकता के साथ स्वयं को रखें ताकि आपको बेहतरीन नतीजे मिल सकें और पहले भाव के कर्म ऋण को छोड़ सकें। अगर आप इस भाग में सीधे टाइम स्टैम्प के जरिए आए हैं बिना उस परिभाषा को जाने जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में भी दिया है, तो कृपया पहले वापस जाएं और परिभाषा सुनें, उसके बाद ही अपने संबंधित टाइम स्टैम्प पर जाएं ताकि आप समझ सकें और इस वीडियो के प्रकटीकरण, इस वीडियो की परिभाषा और इस वीडियो की उपयोगिता का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। जब दूसरा भावपति वक्री होता है तो इसका मतलब है कि आप उस कर्म बोझ में कमी रखते थे जिसे आप आगे ले जा रहे हैं कि आप अपनी कमाई कैसे करते हैं, अपनी जीविका कैसे कमाते हैं, आपने अपनी बचत कैसे जमा की, आप अपने समाज के सामने कैसे आए, आप अपने समाज के लिए कितने उपयोगी थे, आपने अपने आश्रितों का कितना ख्याल रखा और आपने अपने जीवन को बहुत सिद्धांतों, मूल्यों और दृढ़ता के साथ कैसे जिया। यह दूसरे भाव का मतलब है। तो जहां भी दूसरा भावपति रखा गया है वह प्रकटीकरण बहुत जरूरी हो जाता है। अब अगर दूसरा भावपति मसलन 9वें भाव में रखा गया है तो आपकी शिक्षा से लाभ, आपके उच्च अध्ययन से लाभ, उच्च अनुभवों से लाभ आपको नहीं मिलेंगे। उच्च योग्यताएं प्राप्त करना आपके लिए मुश्किल होगा जब तक कि आप दूसरे भाव का कर्म ऋण न चुकाएं। इसका मतलब है कि बेहतर कमाई पाने और अपनी शैक्षिक योग्यताओं का इस्तेमाल करने की कोशिश में अगर आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो स्वयं को सिद्धांतों और मूल्यों के साथ रखते हैं, अगर आप पैसा कमाने, पैसा रखने में शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं और अगर आप समाज का ख्याल नहीं रखते, आश्रितों का ख्याल नहीं रखते, तो आपकी उच्च योग्यताओं और आपके अनुभवों से उच्च मूल्य या उच्च सफलता आपको नहीं मिलेगी। शैक्षिक योग्यताओं के लिए दूर दूर यात्रा करना आपके लिए उतना फलदायी या लाभकारी नहीं होगा। तो स्वयं को अधिक दृढ़ता के साथ रखें, खास तौर पर अपने सिद्धांतों और मूल्यों में अपनी जीविका कमाएं, अपनी कमाई अधिक नैतिकता के साथ कमाएं और अपने समाज का ख्याल रखें, अपने आश्रितों का ख्याल रखें। तभी आपको दूसरे भावपति की 9वें भाव में प्लेसमेंट की बेहतर सफलता मिल पाएगी। साथ ही अगर आप इस भाग में सीधे टाइम स्टैम्प के जरिए आए हैं बिना उस परिभाषा को जाने जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में भी दिया है, तो कृपया पहले वापस जाएं और परिभाषा सुनें, उसके बाद ही टाइम स्टैम्प पर जाएं ताकि आप समझ सकें और इस वीडियो के प्रकटीकरण, इस वीडियो की परिभाषा और इस वीडियो की उपयोगिता का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। जब तीसरा भावपति वक्री होता है तो यहाँ इसका मतलब है कि आपके संवाद कौशल का कर्म बोझ है कि आपने स्वयं को कैसे प्रभावित किया, आपने कितनी मेहनत की, क्या आपने कोई स्वउद्यम किया और आप उसमें कैसे थे। तो जब तक आप तीसरे भाव के नतीजों और प्रकटीकरण से जुड़े कर्म बोझ को इस जन्म में नहीं चुकाते, आपको जहाँ भी तीसरा भावपति रखा गया है अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे। अब मान लीजिए अगर तीसरा भावपति 7वें भाव में रखा गया है तो संबंध बनाना, अच्छे रिश्ते बनाना, साझेदारी में अच्छा होना, अपनी साझेदारी में अधिक सफलता पाना, किसी प्रतिबद्ध रिश्ते में अधिक सफलता पाना, ये सब आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप तीसरे भाव का कर्म ऋण न चुकाएं। इसका मतलब है कि आपको अधिक सच्चा होना होगा, आपको शब्दों के साथ खेलना नहीं है, आपको अधिक स्पष्टवादी होना है, फिर भी आपको अधिक ईमानदार, अधिक सीधा, बिना अपमानजनक हुए होना है। और जब आप लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको सीधा, सरल, स्पष्ट और ईमानदार होना है, बिना शॉर्टकट लेने की कोशिश किए, और अपने पड़ोस के लोगों का ख्याल रखना है। शायद उनके प्रति कोई कर्म ऋण है, अपने सिबलिंग्स का ख्याल रखें, उनके लिए एक बेहतर सिबलिंग बने क्योंकि वहाँ कर्म ऋण हो सकता है। और अपनी मेहनत लगाए, आपके पिछले जन्म में कहीं आपने मेहनत नहीं लगाई होगी जिसके कारण आपको इस जन्म में रिश्तों के नतीजे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि तीसरा भावपति 7वें भाव में वक्री हो रहा है। अगर आप इस भाग में सीधे टाइम स्टैम्प के जरिए आए हैं बिना उस परिभाषा को जाने जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में भी दिया है, तो कृपया पहले वापस जाएं और परिभाषा सुनें, उसके बाद ही अपने संबंधित टाइम स्टैम्प पर जाएं ताकि आप समझ सकें और इस वीडियो के प्रकटीकरण, इस वीडियो की परिभाषा
और इस वीडियो की उपयोगिता का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। अगर चौथा भावपति वक्री होता है तो एक कर्म बोझ है जिसे आप आगे ले जा रहे हैं, जिसे अभी भी पूरा करने की जरूरत है, जो चौथे भाव के क्षेत्रों से जुड़ा है। तो चौथा भाव आपके पारिवारिक जीवन के बारे में है। इसका मतलब है घर में सामंजस्य बनाए रखना, घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना, घर में अधिक खुशहाल माहौल बनाए रखना, घर में अधिक खुश चेहरे बनाए रखना और इसके लिए काम करना। ये सब आपने पहले नहीं किया था। दरअसल आपने घर की शांति भंग की होगी, घर की खुशी भंग की होगी, घर की शांति भंग की होगी और आपने अपनी दी गई संपत्तियों का दुरुपयोग किया होगा। आपने अपनी माँ का अनादर किया होगा, मसलन जिसे चौथा भाव दर्शाता है। तो अब जहाँ भी चौथा भावपति रखा गया है, आपको उस भाव के नतीजे नहीं मिलेंगे जब तक कि आप चौथे भाव का कर्म ऋण न चुकाएं। तो अगर चौथा भावपति रखा गया है, मसलन 12वें भाव में, तो उच्च लाभ जो आपको किसी विदेशी कंपनी में, विदेशी भूमि पर या एक व्यक्तिगत कलाकार के रूप में या विदेश जाने पर या दूसरों की मदद करने, दूसरों के प्रति दानशील होने, दूसरों के प्रति परोपकारी होने या अपने खर्चे बचाने, अपनी कोशिश से अधिक पाने में मिल सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव व्यर्थ कोशिश और व्यर्थ खर्च का भाव भी है। तो आपका पैसा आपके लिए उतना उपयोगी नहीं होगा, आपकी कोशिशें आपके लिए उतनी उपयोगी नहीं होंगी जब तक कि आप चौथे भाव का कर्म बोझ न चुकाएं। घर में अधिक सामंजस्य बनाकर, घर में अधिक शांतिपूर्ण माहौल बनाकर, अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाकर, अपनी माँ के साथ बेहतर व्यवहार करके और चौथे भाव की संपत्तियां अर्जित करते समय मजबूत नैतिकता का इस्तेमाल करके। अगर आप इस भाग में सीधे टाइम स्टैम्प के जरिए आए हैं, बिना उस परिभाषा को जाने जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में भी दिया है, तो कृपया पहले वापस जाएं और परिभाषा सुनें, उसके बाद ही अपने संबंधित टाइम स्टैम्प पर जाएं, ताकि आप समझ सकें और इस वीडियो के प्रकटीकरण, इस वीडियो की परिभाषा और इस वीडियो की उपयोगिता का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। जब पांचवा भावपति वक्री होता है तो पांचवा भाव किस बारे में है? पांचवा भाव आपके प्रेम जीवन, संतान, कष्ट, उतार चढ़ाव और आपके करियर में उथल पुथल के बारे में है, क्योंकि पांचवा भाव 10वें भाव से 8वां भाव है। तो इन सब के नतीजे तब होते हैं जब आपके पिछले जन्म में कहीं आपने किसी को कम आंका, कहीं आपने अपनी संतान को सही मूल्य नहीं दिए, आपने अपनी संतान का ख्याल नहीं रखा, शायद आपने अपनी संतान को छोड़ दिया, या आप अपने प्रेम संबंध में सफल नहीं रहे, शायद आप कोई दिलकश, कोई कैसानोवा थे और बिना मजबूत प्रतिबद्धता के एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जाते रहे। तो इस जन्म में बिना पांचवें भाव का कर्म बोझ, कर्म ऋण चुकाए, जहां भी आपका पांचवा भावपति रखा गया है, आपको उस भाव के नतीजे नहीं मिलेंगे। अब अगर पांचवा भावपति मसलन छठे भाव में रखा गया है, जो सेवा का भाव है, प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने का, अपनी प्रतिस्पर्धा को बेहतर करने और प्रतिस्पर्धी प्रयासों में सफल होने का, मुकदमों और अदालती मामलों में सफल होने का, अपने करियर में, नौकरी में, किसी के अधीन काम करने में, टीम माहौल में सफल होने का, ये सब आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक पांचवें भाव का बोझ, जो कर्म बोझ आप ले जा रहे हैं, चुका न दिया जाए। इसका मतलब है अपने प्रेम संबंधों में सच्चे रहें, जितने रोमांटिक हैं उससे अधिक रोमांटिक व्यक्ति बने और अपने प्रेम संबंधों में अधिक देने की कोशिश करें, अपनी संतान का बेहतर ख्याल रखें, अपनी संतान को बेहतर मूल्य दें और अपने करियर में बदलाव करने के लिए शॉर्टकट न लें, क्योंकि पांचवा भाव क्या है? पांचवा भाव उथल पुथल, उतार चढ़ाव और करियर में उथल पुथल का भाव भी है, क्योंकि यह 10वें भाव से 8वां भाव है। तो अपने करियर में बदलाव करने के लिए कोई शॉर्टकट न लें, कोई शॉर्टकट आजमाए नहीं, चरित्रवान व्यक्ति बने। केवल इसी के जरिए आपको अपनी सेवा, अपनी नौकरी और किसी के लिए काम करने, किसी के अधीन काम करने से बेहतर लाभ मिल पाएगा। अगर आप इस भाग में सीधे टाइम स्टैम्प के जरिए आए हैं, बिना उस परिभाषा को जाने जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में भी दिया है, तो कृपया पहले वापस जाएं और परिभाषा सुनें, उसके बाद ही अपने संबंधित टाइम स्टैम्प पर जाएं,
ताकि आप समझ सकें और इस वीडियो के प्रकटीकरण, इस वीडियो की परिभाषा और इस वीडियो की उपयोगिता का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। अगर छठा भावपति वक्री होता है तो छठे भाव के क्षेत्रों में कर्म बोझ है, जहां आप या तो अपनी सेवा में कमी पाए गए, आप अपने टीम सदस्यों या प्रतिस्पर्धी माहौल में प्रतिस्पर्धा करते समय कमी पाए गए, शायद आपने धोखा दिया, आप चालाक थे, आप बदनामी करने वाले थे, आपने अनुचित साधनों का इस्तेमाल किया, आपने उतनी मेहनत नहीं लगाई जितनी सेवा वाले माहौल में चाहिए। अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं, अगर आप किसी के द्वारा नियोजित हैं, तो एक कर्म बोझ है जिसे आप ले जा रहे हैं, जो अभी भी अधूरा है, जिसे आपको छोड़ना होगा, आपको उसे चुकाना होगा। अब जहां भी छठा भावपति रखा गया है, आपको उस भाव के नतीजे नहीं मिलेंगे जब तक कि छठे भाव का कर्म बोझ, उसका ऋण चुका न दिया जाए। अगर छठा भावपति दूसरे भाव में रखा गया है तो बेहतर कमाई पाना, बेहतर जीविका पाना, सिद्धांतों और मूल्यों के साथ जीविका पाना, बिना सिद्धांतों और मूल्यों में कमी किए, समाज में सम्मान के साथ अपने आश्रितों का ख्याल रखते हुए, ये सब नतीजे आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक छठे भाव का कर्म बोझ न चुका दिया जाए। तो जब तक आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो अपनी सेवा में अधिक सच्चे हैं, जो बिना कमाई के बारे में अधिक सोचे सेवा करते हैं, आप प्रतिस्पर्धी माहौल में चालाकी के बिना, बदनामी के बिना सच्चे हैं और स्वयं को गरिमा के साथ रखते हैं, अपने टीम सदस्यों की मदद करते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते तो दूसरे भाव के बेहतर नतीजे, बेहतर कमाई, बेहतर जीविका आपको नहीं मिल पाएगी। अगर आप इस भाग में सीधे टाइम स्टैम्प के जरिए आए हैं, बिना उस परिभाषा को जाने जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में भी दिया है, तो कृपया पहले वापस जाएं और परिभाषा सुनें, उसके बाद ही अपने संबंधित टाइम स्टैम्प पर जाएं, ताकि आप समझ सकें और इस वीडियो के प्रकटीकरण, इस वीडियो की परिभाषा और इस वीडियो की उपयोगिता का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। अगर सातवां भावपति वक्री होता है तो इसका मतलब है कि आपके संबंधों, आपके रिश्तों, आपकी साझेदारियों में कर्म बोझ है कि आप अपनी साझेदारियों के प्रति कितने सच्चे हैं, कितने प्रतिबद्ध हैं, कितने वफादार हैं, कितने संतुलित हैं। तो बिना सातवें भाव का कर्म बोझ चुकाए, जहां भी सातवां भावपति रखा गया है, आपको उस भाव के नतीजे नहीं मिलेंगे। मसलन अगर सातवां भावपति चौथे भाव में रखा गया है तो इसका मतलब है कि अपने रिश्तों और साझेदारियों में सच्चे हुए बिना आप घर में सामंजस्यपूर्ण माहौल नहीं बना पाएंगे, आप घर में प्यारा, खुशहाल, शांत, शांतिपूर्ण माहौल नहीं बना पाएंगे, आपका पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण नहीं होगा, आपके परिवार के साथ आपके रिश्ते उतार चढ़ाव से गुजर सकते हैं। तो अगर आप अपनी साझेदारियों के प्रति सच्चे नहीं हैं, इसका मतलब केवल जीवन साथी नहीं, कोई भी साझेदारी जो आपके पास है, अगर आप अपने काम, अपने करियर में किसी टीम माहौल में काम कर रहे हैं, तो वहां वफादार होना, वहां संतुलित होना, अपनी जरूरतों का ख्याल रखते हुए दूसरों की जरूरतों का भी ख्याल रखना और एक सच्चा साथी होना, अपनी टीम के साथ खड़ा होना, अपने जीवन साथी के साथ खड़ा होना, केवल इसी के जरिए आप चौथे भाव से बेहतर लाभ पा सकेंगे, क्योंकि सातवां भावपति चौथे भाव में वक्री है। अगर आप इस भाग में सीधे टाइम स्टैम्प के जरिए आए हैं, बिना उस परिभाषा को जाने जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में भी दिया है, तो कृपया पहले वापस जाएं और परिभाषा सुनें, उसके बाद ही टाइम स्टैम्प पर जाएं, ताकि आप समझ सकें और इस वीडियो के प्रकटीकरण, इस वीडियो की परिभाषा और इस वीडियो की उपयोगिता का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। अगर आठवां भावपति वक्री होता है तो इसका मतलब है कि एक कर्म ऋण है कि आपने चुनौतियों, रुकावटों, आपात स्थितियों, अचानक आई रुकावटों के समय कैसा व्यवहार किया। क्या आप ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वयं को बहुत विवेक, गरिमा, मजबूत नैतिकता के साथ रखा, या आपने शॉर्टकट, चालाकी, बिना लोगों को पता चले धोखे का इस्तेमाल किया, लोगों को लूटा, क्योंकि आठवें भाव के प्रभावों के कारण? क्या आपने लोगों के रहस्य दिए जिसके कारण आपने लोगों को नुकसान पहुंचाया? तो इन सब नतीजों का कर्म बोझ वह है जो आप अभी भी ले जा रहे हैं, जो अभी भी आपके ऊपर बाकी है। यही कारण है कि आठवां भावपति वक्री है।
अब जहां भी 8वां भावपति रखा गया है, आपको उस भाव के नतीजे नहीं मिलेंगे जब तक कि आप 8वें भाव का कर्म ऋण न चुकाएं। तो अगर 8वां भावपति लग्न में रखा गया है मसलन, तो बिना स्वयं को नैतिकता, धार्मिकता, ईमानदारी, सिद्धांतों के साथ रखे, सबसे मुश्किल हालातों में भी, सबसे मजबूत रुकावटों के साथ भी, अचानकता के साथ भी जो जीवन आप पर फेंक रहा है, यहाँ तक कि जीवन मृत्यु की स्थितियों में, और जब आप किसी के रहस्यों को ले जा रहे हों जहां आप उसके कारण लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जब तक आप स्वयं को गरिमा के साथ रखने, लोगों के रहस्य रखने, चालाक न होने और सबसे बड़ी चुनौतियों का मजबूत नैतिकता के साथ सामना करने में सक्षम नहीं है, तो पहले भाव के नतीजे आपको नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि आप चरित्रवान व्यक्ति, गरिमावान व्यक्ति, समाज में कद वाले व्यक्ति के रूप में न देखे जाएं। समाज आपके साथ सम्मान नहीं करेगा। आप ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जिनका सम्मान किया जाता है। हो सकता है कि आप उन ऊंचाइयों तक न पहुंच पाए जो राशि चक्र आपको दे सकता है, अगर आप 8वें भाव का कर्म ऋण चुकाकर पहले भाव के प्रकटीकरण का ख्याल रखने में सक्षम हैं। अगर आप इस भाग में सीधे टाइम स्टैम्प के जरिए आए हैं, बिना उस परिभाषा को जाने जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में भी दिया है, तो कृपया पहले वापस जाएं और परिभाषा सुनें, उसके बाद ही अपने संबंधित टाइम स्टैम्प पर जाएं, ताकि आप समझ सकें और इस वीडियो के प्रकटीकरण, इस वीडियो की परिभाषा और इस वीडियो की उपयोगिता का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। अगर 9वां भावपति वक्री होता है तो इसका मतलब है कि एक मजबूत कर्म ऋण है, मजबूत कर्म बोझ है जो अभी पूरा होना बाकी है, अभी भी पूरा होना बाकी है। इसका मतलब है कि शायद आपके पिछले जन्म में आपने अपनी शिक्षा में उतनी मेहनत नहीं लगाई, आपने जीवन की उन परिस्थितियों से नहीं सीखा जो जीवन ने आप पर फेंकी, आपने उनसे नहीं सीखा। हो सकता है कि आप अपने गुरुओं के प्रति अनादर रखते थे, आप अपनी शिक्षा के प्रति अनादर रखते थे, दूरदराज के स्थानों पर जाने में, जिसे 9वां भाव भी दर्शाता है, आपने अनुचित साधनों का इस्तेमाल किया हो, आपने लोगों को धोखा दिया हो, आपने लोगों से झूठ बोला हो, आप धार्मिक नहीं थे, जिसे 9वां भाव दर्शाता है, आपने अपने धर्म या तो अपने धार्मिक कर्तव्य या एक इंसान के रूप में कर्तव्य का पालन नहीं किया, और इसलिए बिना 9वें भाव का कर्म ऋण या बोझ चुकाए आपको जहां भी 9वां भावपति रखा गया है, अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे। अगर 9वां भावपति तीसरे भाव में रखा गया है मसलन, तो आपको अपनी कोशिशों से अच्छे लाभ नहीं मिल पाएंगे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय या लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते समय आपको अपने संवाद से अच्छे लाभ नहीं मिलेंगे। आप कोई संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अक्सर गलत समझा जा सकता है, आपको अक्सर गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है, लोग आपकी बात का सही सार नहीं समझ पाएंगे, तो आपको अपनी कोशिशों से सबसे कम नतीजे मिलेंगे। आप एक प्रभावी संचारक नहीं बन पाएंगे। बिना 9वें भाव का कर्म ऋण चुकाए आप अपने स्वउद्यम से अधिक नहीं पा सकेंगे। तो इसका मतलब है कि शिक्षा से मुंह न मोड़े, सीखने से मुंह न मोड़े। यह केवल उच्च शैक्षिक योग्यताओं के बारे में नहीं है। उच्च शैक्षिक योग्यताएं प्राप्त करें, जीवन की परिस्थितियों से भी, जीवन के अनुभवों से सीखें, अपने वरिष्ठों पर ध्यान दें, अपने गुरुओं पर ध्यान दें। जो कोई भी आपसे अधिक सीखा हुआ है, आपसे अधिक बुद्धिमान है, उन तक पहुँचें, उनकी सलाह लें। और तभी जब आप अपने कर्तव्य को नैतिकता के साथ करते हैं, जब आप अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से मुंह नहीं मोड़ते, तो आपको तीसरे भाव के बेहतर नतीजे मिल पाएंगे। जब आप 9वें भाव का कर्म ऋण चुकाते हैं, अगर आप इस भाग में सीधे टाइम स्टैम्प के जरिए आए हैं, बिना उस परिभाषा को जाने जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में भी दिया है, तो कृपया पहले वापस जाएं और परिभाषा सुनें, उसके बाद ही अपने संबंधित टाइम स्टैम्प पर जाएं, ताकि आप समझ सकें और इस वीडियो के प्रकटीकरण, इस वीडियो की परिभाषा और इस वीडियो की उपयोगिता का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। अगर 10वां भावपति वक्री होता है, तो इसका मतलब है कि आपके कर्म में, आपके काम के जीवन में, जहां भी आप नियोजित हैं,
अपने वरिष्ठों, अपने मालिकों, सत्ताधारियों, शायद सरकारी अधिकारियों के साथ आपके रिश्ते में कुछ अधूरा है। तो कहीं आप कमी रखते थे, कहीं आपने अपने कर्तव्यों को त्याग दिया, आपने अपने काम को त्याग दिया, शायद आपने अपने काम में शॉर्टकट लिए, शायद आप वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति अनादर रखते थे, शायद आपने नियमों का पालन नहीं किया, आपने नियमों की अवहेलना की। तो इस जन्म में जहां भी 10वां भावपति रखा गया है, आपको उसके बेहतर नतीजे नहीं मिलेंगे। अगर 10वां भावपति मसलन 5वें भाव में रखा गया है, 5वां भाव वह भाव भी है जो 10वें भाव से 8वां भाव है। यह उथल पुथल, बदलाव, उतार चढ़ाव और आपके करियर में दिए गए विकल्प भी दिखाता है, जिसका मतलब है जब आप बदलाव करने, किसी अलग भूमिका में, किसी अलग कंपनी में जाने के वे विकल्प चुनते हैं, तो आपके करियर के बेहतरीन नतीजे आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि आप अपने काम में धार्मिक होने, अधिक मेहनती होने, अधिक प्रतिबद्ध होने, अधिक वफादार होने, अधिक अनुशासित होने और अपने वरिष्ठों और सत्ताधारियों के साथ अपने रिश्ते पर काम करने का ऋण न चुकाएं। आपको 5वें भाव के बेहतर नतीजे, 5वें भाव के लाभ, 5वें भाव की वृद्धि, 5वें भाव की शक्ति और प्रभाव नहीं मिल पाएंगे। तो आप 10वें भाव के लाभ चुकाएं ताकि आपको 5वें भाव के बेहतर नतीजे मिल सकें। अगर आप इस भाग में सीधे टाइम स्टैम्प के जरिए आए हैं, बिना उस परिभाषा को जाने जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में भी दिया है, तो कृपया पहले वापस जाएं और परिभाषा सुनें, उसके बाद ही अपने संबंधित टाइम स्टैम्प पर जाएं ताकि आप समझ सकें और इस वीडियो के प्रकटीकरण, इस वीडियो की परिभाषा और इस वीडियो की उपयोगिता का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। अगर 11वां भावपति वक्री होता है तो इसका मतलब है कि समाज के साथ आपके संबंधों में आपने समाज में स्वयं को कैसे रखा, आपने सामाजिक जिम्मेदारियों का कैसे ख्याल रखा, आपने सामाजिक कार्यों का कैसे ख्याल रखा, आप कितने बेहतर नागरिक थे, आप सामाजिक कार्यों में कितने बेहतर योगदान करता थे, इसमें कुछ अभी भी अधूरा है। शायद आपने सामाजिक कार्यों से मुंह मोड़ा, शायद आपने सामाजिक कार्यों में धोखा दिया, शायद समाज का या किसी सामाजिक कार्य का पैसा आपको सौंपा गया था जहां आपने कुछ शॉर्टकट लिए। तो कहीं न कहीं एक कर्म ऋण है जिसे आप ले जा रहे हैं। अब जहां भी 11वां भावपति रखा गया है, आपको उस भाव के नतीजे नहीं मिलेंगे जब तक कि 11वें भाव का कर्म ऋण, अधूरा काम चुका न दिया जाए। अगर 11वां भावपति 7वें भाव में रखा गया है, तो बिना 11वें भाव में कर्म ऋण चुका पाने के आप अपनी साझेदारियों में अच्छा नहीं कर पाएंगे, आप अपने रिश्तों में अच्छा नहीं कर पाएंगे। उतार चढ़ाव के जरिए रिश्ते टूटने से गुजर सकते हैं, रिश्ते अस्थिरता से गुजर सकते हैं और बहुत निराशा और चिंता हो सकती है। तो कर्म ऋण चुकाए, कोई सामाजिक कार्य उठाए, समाज में बाहर स्वयं को गरिमा के साथ रखें, एक बेहतर नागरिक बनने की कोशिश करें, अपने समाज, अपने पड़ोस, अपने शहर में एक नागरिक के रूप में अपने कार्यों के लिए अधिक जवाबदेह बने और किसी कार्य को पूरे जोश के साथ उठाए और उस कार्य के प्रति पूरी तरह न्याय करें। किसी कार्य के लिए जिए, अपने आप को किसी कार्य के लिए समर्पित करें और अपने कार्य में अधिकतम योगदान दें। तभी आप 11वें भाव के कर्म ऋण, अधूरे काम को छोड़ पाएंगे और 7वें भाव से अधिक लाभ पा सकेंगे जहां आपका 11वां भावपति रखा गया है। अगर आप इस भाग में सीधे टाइम स्टैम्प के जरिए आए हैं, बिना उस परिभाषा को जाने जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में भी दिया है, तो कृपया पहले वापस जाएं और परिभाषा सुनें, उसके बाद ही अपने संबंधित टाइम स्टैम्प पर जाएं ताकि आप समझ सकें और इस वीडियो के प्रकटीकरण, इस वीडियो की परिभाषा और इस वीडियो की उपयोगिता का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। अगर आपका 12वां भावपति वक्री होता है तो इसका मतलब है कि एक बहुत मजबूत कर्म ऋण है कि आपने स्वयं को गरिमा के व्यक्ति के रूप में, अपने ऊपर पैसा खर्च करने वाले व्यक्ति के रूप में, जो अपने जन्म देश से भागकर किसी विदेशी भूमि पर गया, शायद जिम्मेदारियों से बचने के लिए, शायद जवाबदेही से बचने के लिए, शायद पैसा लुटाने और बेहतर जीवन जीने के लिए, शायद कुछ वर्जित चीजें थीं जो आपके स्थान पर अनुमति नहीं थीं।
और आप किसी दूसरे स्थान पर अच्छा समय बिताने गए। शायद आप अपनी भूमि से दूर चले गए क्योंकि आप घर पर जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार नहीं थे और आप दानशील नहीं थे। हो सकता है कि आपने दान का पैसा किसी और चीज पर, अपने खर्चों पर लुटाया हो और आपने आध्यात्मिक मार्ग से मुंह मोड़ा। आपने अधिक भौतिकवादी मार्ग अपनाया, जिसके कारण 12वें भाव का कर्म ऋण है, अधूरा काम है जो अभी भी बाकी है। तो जहां भी 12वां भावपति रखा गया है, आपको उस भाव के नतीजे नहीं मिलेंगे जब तक कि 12वें भाव का कर्म ऋण न चुका दिया जाए। अगर 12वां भावपति वक्री है और 9वें भाव में रखा गया है तो आपको वे उच्च लाभ नहीं मिल पाएंगे जो 9वां भाव दर्शाता है। खास तौर पर आपकी उच्च योग्यताएं आप अपने अनुभवों से, जीवन की उन परिस्थितियों से नहीं सीखेंगे जो आप पर फेंकी जाती हैं। आप बार बार वही गलतियां करेंगे। आप अपनी उच्च योग्यताओं का सर्वोत्तम लाभ नहीं उठा पाएंगे। हो सकता है कि आपको अपनी चल रही शिक्षा को छोड़ना पड़े या उच्च विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष करना पड़े या बेहतर भौतिक लाभों के लिए अपनी उच्च योग्यताओं का इस्तेमाल करना पड़े। हो सकता है कि आप वास्तव में अपनी शैक्षिक योग्यता वाली लाइन बदलकर पूरी तरह कुछ अलग करने लगें, क्योंकि 9वें भाव के लाभ आप पर प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। हो सकता है कि आप सीमाओं के पार लोगों के साथ अपने संबंधों में लाभ न उठा पाए। हो सकता है कि आप लंबी दूरी की यात्रा में लाभ न उठा पाए। ये सब इसलिए है क्योंकि आप 12वें भाव का कर्म ऋण चुकाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अधिक आध्यात्मिक बनते हैं, अपने ऊपर पैसा खर्च करना बंद करते हैं, अपने ऊपर पैसा लुटाना बंद करते हैं, दान को अधिक देते हैं, अपनी कोशिशों में अधिक दानशील हैं, न केवल पैसे के जरिए बल्कि आप अपने चरित्र में अधिक दानशील हैं, अपने संवाद में अधिक दानशील हैं, अपने कार्यों में अधिक दानशील हैं, तो आप 12वें भाव के कर्म बोझ को छोड़ने और कम करने में सक्षम होंगे और 9वें भाव से अधिक लाभ पा सकेंगे। तो अभी के लिए जो हमने गुजरा है, अगर आपके पास कोई वक्री भावपति है तो आप कौन सा कर्म बोझ ले जा रहे हैं? वह जिम्मेदारी क्या है जो आपको अपने अधूरे काम को छोड़ने, कर्म बोझ को छोड़ने और जहां भी जो भी भाव या वक्री ग्रह रखा गया है वहां से बेहतर लाभ पाने के लिए करनी है? तो प्लेसमेंट पर अधिक ध्यान दें, प्लेसमेंट को बेहतर समझें। मेरे दूसरे 2 वीडियो देखें, कौन सा ग्रह वक्री है और किस भाव में वह वक्री हो रहा है और वह प्रकटीकरण, ताकि आप वक्री भावपतियों को दूसरे भावों में बेहतर इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी और समय किसी और वीडियो के साथ। ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।